नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमास के हवाले से एक ऐसी घटना निकल के सामने आई है जिसके बारे में अब तक तमाम मीडिया एजेंसी और बड़े बड़े लोग जो मिडिल ईस्ट की खबरों को कवर करते हैं, तमाम लोग बस कयास लगा रहे थे कि शायद ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आज इस खबर की पुष्टि हो गई है और साथ ही हमास को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। और साथ ही गजा में सीज फायर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। वहीं आज गजा के ऊपर इजराइल के हमले कितने तेज हैं ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही यमन ने फिर से मिसाइलों को क्यों दागा है इसके बारे में भी आपको मैं तस्दीक से बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चूंकि आज मिडिल ईस्ट की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको सुनने के बाद आप थोड़ी सी राहत भरी सांस ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर सीज फायर को लेके। पहले मैं आपको कुछ अच्छी खबरें बताता हूं। दरअसल रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि सीज फायर को लेके हमास एग्री हो गया। दरअसल जब से ऑपरेशन चलाया था ऑल आउट इजराइल ने गजा के अंदर, तब से हमास के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। और उसी के बाद इजराइल कर्ड्स ने यह भी कहा था कि हमास और इजराइल के ऑफिशियल्स जो हैं वो दोहा के अंदर बातचीत कर रहे हैं सीज फायर को लेके। अब फाइनली हमास ने इसमें एक अपडेट दी है और हमास ने कहा है कि ठीक है, 2 महीने की सीज फायर को लेके हम आपसे आधे हॉस्टेजेस की डील करने को तैयार हैं। यानी जितने बंधक इजराइल के हमास ने बनाए हैं, जितने को छोड़ दिया उनकी बात नहीं कर रहा, जितने अभी तक बचे हैं, 2 महीने के अंदर अलग अलग फेज में आधों को छोड़ा जाएगा और आधों को उसके बाद भी हमास अपने पास रखेगा। और बदले में इजराइल को भी आधे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इजराइल ने ज़्यादा फिलिस्तीनियों को कब्जे में ले रखा है, हमास ने ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 को अपने पास रखा होगा। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डाटा निकल के सामने नहीं आया, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं उस हिसाब से जितने भी हैं, यानी जितने इजरायली अभी तक हमास के कब्जे में हैं, उनका आधा हमास 2 महीने के अंदर अलग अलग फेज में छोड़ेगा। अब फाइनली हमास ने ऑफर दिया है। अब इसमें आखिरी मुहर जो लगाएगा वो इजराइल होगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर चीज़ें इजराइल ही अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो इसमें भी अगर इजराइल को ठीक लगता है तो इजराइल हाँ करेगा, और उम्मीद है कि इजराइल हाँ कर देगा, चूँकि आने वाले टाइम में नेतन्याहू के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर निकल के सामने आई है हमास के हवाले से। हमास के इस टाइम जो हालात हैं, आपको सुनने में देखिए बड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच्ची पत्रकारिता वही है जो आपको सही खबरें बताए। अगर आप हार रहे हैं किसी भी जंग में, तो आपको मैं झूठ बोलूँ, आपको मैं झूठा हौसला दूँ कि नहीं भाई हम जीत रहे हैं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं गुनाह है। तो हमास को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक शख्स है जिनका नाम है मोहम्मद सिनवार। याहिया सिनवार के बाद अगर हमास का जिम्मा किसी के ऊपर था तो मोहम्मद सिनवार के ही ऊपर था। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की थी खान यूनुस में, एक बिल्डिंग और एक टनल के ऊपर। और ये कयास लगाया जा रहा था कि इसी में जो मोहम्मद सिनवार है उनकी शहादत हुई है, उनकी मौत हुई है। चूँकि कई सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मोहम्मद सिनवार कोई पोस्ट नहीं कर रहे थे, हमास को लेके कोई बयान नहीं दे रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, उनका कोई वीडियो भी सामने नहीं आ रहा था। आमतौर पे मोहम्मद सिनवार का वीडियो हफ्ते 10 दिन पे आ जाता था। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें और साथ ही मोहम्मद सिनवार का कोई लोकेशन भी नहीं मिल रहा था, तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि यार शायद मोहम्मद सिनवार जो हैं इजराइल के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब यही चीज़ आज पहले तो अरब नेटवर्क्स का एक न्यूज़ है, वहाँ से खबर निकल के सामने आती है कि एक टनल के अंदर मोहम्मद सिनवार की बॉडी मिलती है और साथ ही 10 लोगों की बॉडी और मिलती है। और इसी के बाद टाइम्स ऑफ इजराइल में भी आर्टिकल छपता है कि जो मोहम्मद सिनवार है, यानी हमास के जो इस समय कर्ता धर्ता थे, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, पूरा जिम्मा था मोहम्मद सिनवार, उनको भी इजराइल ने मार दिया है। यानी इनकी भी मौत, इनकी भी शहादत उसी हमले में हुई थी। हालांकि उस टाइम पे ये चीज़ें कंफर्म नहीं थे, लेकिन अब चूंकि हमले थोड़े से वहाँ पे थमे हैं और उस टनल को जब डिग किया गया यानी खोदा गया, तो वहाँ से मोहम्मद सिनवार की बॉडी निकली है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यही निकल के सामने आती है कि आखिर ये लोकेशन इजराइल को मिलती कहाँ से है। आप थोड़ा सा चीज़ें देखिए, हसन नसरल्ला का लोकेशन निकला, फिर याहिया सिनवार का लोकेशन निकला, और अब मोहम्मद सिनवार का लोकेशन, उससे पहले इस्माइल हानिया का लोकेशन। तो जाहिर सी बात है कोई अंदर का गद्दार इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीन में है, कोई अंदर का गद्दार ईरान में भी है, कोई अंदर का गद्दार लेबनान में भी है। चूँकि बिना अंदर के गद्दारों के इतने सटीक लोकेशन का पता लगाना आई डोंट थिंक कि सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये सच है कि इजराइल ने जितने हमले आज तक किए हैं, ये हमले बड़े सटीक हैं, बड़े प्रिसाइज हैं, बड़े एक्यूरेट हैं।
और इसका मतलब बड़ा साफ है कि कोई अंदर का गद्दार छुपा हुआ है, कोई ऐसा है जो खबरों को पहुंचाता है, कोई मुखबिरी कर रहा है। और हमास हो या चाहे हिजबुल्लाह हो, हालांकि हिजबुल्लाह आजकल लाइमलाइट में नहीं है, हिजबुल्लाह कुछ कर भी नहीं रहा, और चाहे ईरान हो, अगर इनको इजराइल से निपटना है तो सबसे पहला काम अगर इनको करना है तो पहला काम ये करें कि अपने अंदर ये झांकें कि कौन गद्दार है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें इनको पता नहीं चलेंगी, आप यकीन मानिए इजराइल के साथ ये कभी नहीं जी सकते। क्योंकि इनके जितने सीनियर लीडर हैं, कहीं ना कहीं से इजराइल को उन सीनियर लीडर्स की लोकेशन मिल जाती है, कहीं ना कहीं से इन सीनियर लीडर्स की जो स्थिति होती है, कहाँ ये मौजूद है, क्या करें, तमाम चीज़ें इजराइल के आईडीएफ को मिल जाती है। तो ये चीज़ें तुक्के से तो होती नहीं है, कोई ना कोई अंदर का गद्दार है। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। आज गजा के ऊपर हमले में इजराइल ने कम से कम 150 लोगों की जान ली, और ये रिपोर्ट अल जजीरा में छपी है। और साथ ही अल जजीरा में एक न्यूज़ और छपी है कि वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हर चीज़ को लेके अब रनिंग आउट कंडीशन में। रनिंग आउट कंडीशन का मतलब कि कोई भी चीज़ हो, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जो चाहे दवाएँ हैं, चाहे ऑपरेशन की चीज़ें हैं, चाहे पट्टियाँ हैं, चाहे मलहम है, चाहे सुइयाँ हैं, पेन किलर, ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवा, ये तमाम चीज़ें बस 2-4% बची हैं। गजा में जो हॉस्पिटल हैं और वहाँ पे जो UNRWA की भी टीम काम कर रही है, उनका बड़ा स्पष्ट बयान है कि चीज़ें अब ख़त्म हैं। यानी गजा में इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग जख्मी हो रहे हैं। आप खुद सोचिए यार, डेली अगर आप 10 लोग को मान लीजिए, 2 साल से लड़ाई चल रही है और डेली कम से कम 100 लोग मारे जाते हैं और 50 लोग घायल होते हैं। तो आप सोच के देखिए कि भाई कोई जगह जहाँ ना कोई इकोनॉमी है, ना कमाई का कोई साधन है, ना उस देश के साथ कोई बिजनेस कर रहा, तो जाहिर सी बात है उस देश की तमाम चीज़ें बस ऊपर वाले के भरोसे हैं। और ऊपर वाला भी कब नज़र करेगा, कब नज़र फेरेगा, कुछ पता नहीं। हालत ऐसी है कि डॉक्टर ने बड़े स्पष्ट कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। बेहोशी करने के लिए दवा नहीं है, बांधने के लिए पट्टियाँ नहीं है, खिलाने के लिए टैबलेट्स और कैप्सूल नहीं है, लगाने के लिए इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या? बस एक हौसला, एक उम्मीद कि शायद कुछ सही होगा। बहरहाल आज इजराइल ने हमला करके कम से कम 150 लोगों की जान ली। डॉक्टर्स ने कहा कि हम पूरी तरीके से रनिंग आउट कंडीशन में हैं, और अभी तक सीज फायर को लेके हमास का जो ऑफर है, इस ऑफर पे इजराइल ने कोई हामी की मुहर नहीं लगाई है। तो अगर ऐसी कंडीशन चलती रही तो गजा के लोगों के लिए मुसीबतें और मुश्किलें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगी, और आलम ऐसा होगा कि शायद लोग दर्द से तड़तड़ के मरेंगे। पट्टियाँ नहीं होंगी, दवाइयाँ नहीं होंगी, इन्फेक्शन रोकने की चीज़ें नहीं होंगी, तो जिसकी उंगली कट गई, जिसका हाथ कट गया, धीरे धीरे वहाँ इन्फेक्शन फैलेगा, उन इन्फेक्शन से और बीमारियाँ फैलेगी, और ऐसी कंडीशन में शायद मौत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा जीने से। खैर, ऊपर वाले से यही दुआ है कि ना हो, आप लोग भी दुआ कीजिए। तब तक बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आई कि इधर जब हमास सीज फायर की बात कर रहा था, इसी दौरान तेल अवीव में फिर से सायरन बज उठे, और यमन ने इतनी मिसाइलें झोंक दी हैं इजराइल के ऊपर कि आज पूरा तेल अवीव, अगर आपको पूरा मैप दिखाऊं स्क्रीन पे, तो आप देखिए जो लाल निशान आपको दिख रहे होंगे, ये सायरन के निशान है कि तेल अवीव में आज कहाँ कहाँ सायरन बजा है। आप जगह देखिए, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह नहीं, पूरा का पूरा मैप लाल निशान से भर गया है। मतलब बड़ा साफ है कि पूरे तेल अवीव में भयानक हमला आज यमन ने किया है, और इजराइल को इस हमले से निपटने में काफ़ी मशक्क़तें और मुश्किलें करनी पड़ रही हैं। दिक्कत इतनी है कि इजराइल लगातार अपने लोगों को बंकर में छुपा रहा, लगातार अपने लोगों को लेके भाग रहा है। हालांकि एक चीज़ पे इजराइल का कंट्रोल बड़ा तगड़ा है, और वो है न्यूज़ पे। ज़्यादातर खबरों को इजराइल बाहर नहीं आने देता, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम खबरें बता देंगे और साथ ही ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ कितनी कैजुअल्टी हुई है, तो धीरे धीरे लोग का जो नज़रिया है हमको देखने का, वो बदल जाएगा। खैर, आज बड़ा हमला किया है यमन ने, और साथ ही आज एक खबर फिर वही निकल के सामने आएगी, याहिया सिनवार के घर के मेंबर मोहम्मद सिनवार की भी शहादत हुई है। तो आज ये मेजर अपडेट थी। बाकी सीज फायर को लेके क्या चीज़ें हो रही हैं आपको चंद घंटे में फिर बताऊंगा। तो अगर आपको बताने का तरीका वीडियो अच्छा लगा हो और आप मुझसे खबरें सुनना पसंद करते हो, तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें। बाकी तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।